हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे 68 बीपीएससी मेंस के जीएस 2 के क्वेश्चन। इसमें हम लोग सेक्शन 1 के क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के लघु उत्तर लिखिए। पहला, भारत में गणतंत्रात्मक धर्मनिरपेक्षता को आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषित कीजिए, जो कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में क्षेत्रीय राजनीति अपनी भूमिका निभाती है, व्याख्या कीजिए, 8 मार्क्स का है। भारत के संविधान में सकारात्मक निर्देश देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र एक चार्टर के रूप में है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, 8 मार्क्स का है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पूर्वावलोकन क्षेत्राधिकार को स्पष्ट कीजिए, 7 मार्क्स का है। बिहार ने अब पिछले दशकों में अपनी राजनीतिक संस्कृति में सुधार देखा है, उदाहरण दीजिए, 7 मार्क्स का है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। दूसरा का एम है, क्षेत्रीय परिषदों के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय हित की सर्वोपरिता प्रतिष्ठापित है। भारत में क्षेत्रीय परिषदों की प्रकृति एवं कार्यशैली का उपयुक्त कथन के परिप्रेक्ष्य में आलोचनात्मक दृष्टि से परीक्षण कीजिए। अथवा है, जाति भारतीय राजनीति में एक भूमिका निभाती है, दशकों में इसके कामकाज के बदलाव आया है। आप पिछले कई दशकों में इसकी बदलती भूमिका को कैसे देखते हैं? क्या विकास का तर्क जाति के चरित्र को कमजोर करता है? अपने कारण दीजिए। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, भारत के चुनाव आयोग ने चुनाव कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, दशकों से चुनाव को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष बनाने में इसकी भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। बिहार में सेशन पूर्व और सेशन युग के बाद चुनाव के संचालन के संदर्भ में अपने उत्तर के कारण दीजिए। यह लोकतंत्र को मजबूत करने में कैसे योगदान देता है? अथवा है, राज्यसभा की संरचना एवं शक्तियों का विवेचन कीजिए तथा संसद के द्वितीय सदन के रूप में इसकी भूमिका का उल्लेख कीजिए। सेक्शन 2 का क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। इसमें पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के लघु उत्तर लिखिए। पहला, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022 प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के साथ भारत में लॉजिस्टिक दक्षता में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी, स्पष्ट कीजिए, 8 मार्क्स का है। दूसरा है, अटल इनोवेशन मिशन किस प्रकार पूरे भारत में नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा दे रहा है, व्याख्या कीजिए। मेटर इंडिया, अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स और अटल न्यू इंडिया चैलेंज जैसे अटल इनोवेशन मिशन की विभिन्न पहलुओं को संक्षेप में चर्चा कीजिए, 8 मार्क्स का है। तीसरा क्वेश्चन है, बिहार में नगरीकरण के स्तर पर चर्चा कीजिए। राज्य में नगरीकरण के निम्न स्तर के संबंधित कम से कम 2 कारणों की व्याख्या कीजिए। राज्य में नगरीकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा हाल ही में क्या कदम उठाए गए हैं? तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है, हिंद महासागर द्विध्रुवीय गति क्या है? इसका वर्ष 2022 में भारत में मानसून की अनियमितता से क्या संबंध था? व्याख्या कीजिए। इस अनियमितता का भारत में खाद्य उत्पादन और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? पाँचवा है, भारत में ग्रामीण शहरी डिजिटल विभाजन की व्यापकता और प्रभावों पर चर्चा कीजिए। इसे कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का परीक्षण कीजिए। पाँचवा क्वेश्चन है, 2022 में भारत में वैश्विक व्यापार संबंधों की जांच कीजिए। व्यापार बढ़ाने के लिए भारत द्वारा की गई विभिन्न पहलें क्या हैं? भविष्य में भारत के वैश्विक व्यापार संबंधों को बढ़ाने के कुछ उपाय सुझाइए, 38 मार्क्स का क्वेश्चन है। अथवा देखें, फरवरी 2022 में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2021 के अंत में अखिल भारतीय औसत 85.91% के मुकाबले बिहार सेवा क्षेत्र में 53.71% टेली घनत्व है। इस स्थिति के कारणों को इंगित कीजिए। इसका क्या प्रभाव है? स्थिति में सुधार के लिए उठाए जा रहे वाले कदमों की जांच कीजिए। छठा क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, नीली अर्थव्यवस्था की पहचान राष्ट्रीय विकास के 10 मुख्य आयामों में से एक के रूप में की जाती है। उपयुक्त कथन के आलोक में अर्थव्यवस्था के लिए इसके महत्व पर चर्चा कीजिए। नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों की सूची बनाइए, क्या वह पर्याप्त हैं? अथवा है,
कच्चे माल के आधार पर बिहार को वन आधारित उद्योगों, कृषि आधारित उद्योगों और खनिज आधारित उद्योगों में विभाजित कीजिए। उन उद्योगों को अवस्थित को दर्शाने वाले स्वच्छ रेखा चित्रों द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। सेक्शन 3 का क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि 7 का पहला क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्नों का लघु उत्तर लिखिए। भारतीय परिप्रेक्ष्य में तकनीक प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण से आप क्या समझते हैं? 8 मार्क्स का है। दूसरा है, व्याख्या कीजिए कि बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत के लिए अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार करना क्यों आवश्यक है? परमाणु कार्यक्रम में आवश्यक सावधानियां भी लिखिए। ये 7 मार्क्स का है। सी है, इंटरनेट और इंट्रानेट में अंतर लिखिए। व्याख्या कीजिए कि किस प्रकार इंटरनेट और इंट्रानेट ने मनुष्य के जीवन को बदल दिया है। चौथा क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी आधारित बिहार के आधुनिकीकरण पर एक नोट लिखिए। 7 मार्क्स का है। 5वां है, स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा कीजिए। विभिन्न रोगों के उपचार में इसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है, उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। 8वां का है, संगणन एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति के साथ आम जनजीवन एवं सरकारी तंत्र के परिक्षेत्रों में भारत डाटा चोरी के गंभीर संकट में जूझ रहा है। डाटा चोरी साइबर थ्रेट के उन विभिन्न क्षेत्रों की विवेचना कीजिए एवं इन सभी क्षेत्रों में केंद्र सरकार द्वारा इसे रोकने के प्रयासों का वर्णन उपलब्ध तकनीकी संसाधन की सहायता से कीजिए। अथवा हम लोग देख सकते हैं, एक तरफ प्रत्येक परिवार को पीने योग्य जल की उपलब्धता का उद्देश्य और दूसरी तरफ बढ़ती आबादी के कारण जल की कमी को ध्यान में रखते हुए जल संरक्षण में भारत सरकार की भूमिका पर प्रकाश डालिए। साथ ही केंद्रीय सरकार के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बिहार राज्य द्वारा अपनाए गए वैज्ञानिक और तकनीकी विकास की विवेचना कीजिए। 36 मार्क्स का क्वेश्चन है। GS 2 का क्वेश्चन करेंट अफेयर बेस्ड था। करंट अफेयर को काफ़ी अच्छा करने की ज़रूरत है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका PDF टेलीग्राम पर दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू।